गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम आप लोग को इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका था, जिसमें हमने आपको कोशिका के बारे में बताया। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, ये इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं जो हैं प्रोकैरियोटिक होती हैं और कौन सी यूकैरियोटिक सेल होती हैं। अब हम इसके बारे में, इससे पहले हम आपको बताते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। कोशिका सिद्धांत जो है सबसे पहले मैथियस जी स्लाइडन ने दिया था, जो कि एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1938 में जंतु विज्ञान में ही इसको प्रतिपादित किया। और थियोडोर स्वान ने 1939 में एक वनस्पतिवेत्ता थे, जिन्होंने इसके बारे में, दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके ये सिद्धांत दिया, जिसका नाम पड़ा कोशिका सिद्धांत। इसके बारे में जो है सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से तथा इनसे उत्पन्न रचनाओं का बना होता है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जितने भी जीवधारी हैं उनका जो शरीर है या उनकी जो रचनाएं हैं वो किससे बनी होती हैं, एक या एक से अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। तो इनका ये कोशिका सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि कोशिकाएं ही संपूर्ण कार्यों को संपादित करती हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो जैसे श्वसन की क्रिया है या सांस लेते हैं हम लोग, उसकी क्रिया है, या जितनी भी ऊर्जा हमें मिलती है, हम बोलते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये सारे कार्य जो हैं कौन करता है, कोशिकाएं करती हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर होती हैं। ये है सेकंड पॉइंट इसका। अब ये है थर्ड पॉइंट क्या है, कोशिकाएं शरीर की आनुवांशिक इकाई होती है। आनुवांशिक इकाई क्या है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है वो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं। तो ये डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, आनुवांशिक इकाइयां हैं, जो कि ये पैतृक होती हैं, जो कि लक्षण जो हैं हमारे माता पिता से उनकी संतानों में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, जो कि हमारे पैतृक के द्वारा ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, थर्ड, कोशिकाएं शरीर की आनुवांशिक इकाई होती हैं। तो ये आपका कोशिका सिद्धांत का जो है थर्ड पॉइंट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि कहा गया है नई कोशिका पहले उपस्थित जीवित कोशिका से बनती है। मतलब एक कोशिका जो है पुरानी, उसी से मिलकर के कौन सी कोशिका बनेगी, नई कोशिकाएं बनेंगी, जो कि पहले उपस्थित कोशिका है उसी से निर्मित होती है, अलग से नहीं आती हैं। जो पुरानी कोशिका है उसी से मिलकर के क्या बनेगी, नई कोशिका बनेगी। जैसे जंतु कोशिका ये है, ये भी अपने पहले पुरानी वाली जंतु कोशिका से ही ये बनी है। तो ये पॉइंट क्या है, इसके बारे में रुडोल्फ विर्चो ने ये कथन दिया था। रुडोल्फ विर्को नाम है इसके बारे में। इन्होंने ये कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये कोड था इनका, ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है कि जो नई कोशिका है वो अपनी पुरानी कोशिका से ही मिलकर के बनी होती है। और ये इनका कथन था रुडोल्फ विर्को का। तो ये यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं किसके, कोशिका सिद्धांत के, जो आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए हमने इसमें आपको कवर कर दिया। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका के बारे में कि जंतु कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो आपको जीवद्रव्य के बारे में दिया गया है कि जीवद्रव्य क्या होता है। जीवद्रव्य के बारे में सबसे पहले जो है वो हक्सले ने आपको, हमने इसमें थ्योरी भी आपको बताई थी कि हक्सले ने जीवद्रव्य के बारे में कहा था कि जीवद्रव्य जो है वो जीवन का आधार है, या जीवन की आधारभूत इकाई क्या है, जीवद्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है। जैसे कि यहाँ पे लेसन का नाम भी दिया गया है, प्रोटोप्लाज्म सेल, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। सबसे पहले क्या है, जीव द्रव्य, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बारे में सबसे पहले
हक्सले एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। और सबसे पहले डुजार्डिन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसको सेरकोड कह के पुकारा था। किसको? जीव द्रव्य को क्या कहा था? सेरकोड। अब ये जीव द्रव्य होता क्या है? कोई भी कोशिका है, कोशिका से पहले जो है वो क्या था? कोई भी जीव द्रव्य था। इन्होंने कहा कि कोशिका से पहले हम बात करते हैं कि कोई भी जो कोशिका है वो किससे मिलकर के बनी है? जीव द्रव्य से। तो हम पूरी कोशिका को ही क्या मान लेते हैं? ये क्या है? जीव द्रव्य है। पहले पूरी कोशिका जो है वो जीव द्रव्य की बनी होती है। इसके बाद हम इसके भाग करते हैं कि कौन कौन से कोशिका कला है, केंद्रक अलग है। फिर डुजार्डिन के बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। नाम किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म जो है नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसे प्रोटोप्लाज्म कह करके पुकारा था। अब जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को हम क्या करते हैं? जीव द्रव्य होता क्या है? तो ये एक चिपचिपा द्रव होता है। इसके अंदर बहुत सारे खनिज लवण और कोलाइडी विलयन एक तरह का एक विलयन होता है। तो इसके भौतिक लक्षण और इसके रासायनिक लक्षण जो हैं वो दिए गए हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। उसमें दिया भी गया है कि जीव द्रव्य के भौतिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, रासायनिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये किस से मिलकर के बना होता है, कि जीव द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ जो हैं। ये बेसिक था तो हमने इसको आपको इसी में बता दिया। अब यहाँ पे क्या है? जो कोशिका का मेन जो पार्ट होता है ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। अब केंद्रक से ही लगा हुआ जो क्या होता है? केंद्रक से ही लगा हुआ क्या होती है? अंतःद्रव्यी जालिका होती है। इसके बाद नंबर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लवक। ये क्या है? ये सभी क्या है? ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हैं कोशिका के कोशिकांग। क्या है? कोशिकांग। अब एक एक का अपना अलग कार्य होता है। तो केंद्रक का क्या कार्य होता है? कोशिका में केंद्रक का ये कार्य होता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमैटिन धागे और केंद्रक द्रव। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमैटिन धागे हैं। ये है आपका केंद्रिका। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। और ये जो है ये केंद्रक कला है। केंद्रक के ऊपर का जो भाग है ये कला है, इससे केंद्रक घिरा होता है। तो केंद्रक का काम नंबर 1 है तो विभाजन करना। पहला है विभाजन। कोशिका विभाजन किसका कार्य है? केंद्रक का। अब यहाँ पे इसका कार्य है विभाजन। इसके बारे में 1931 में रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने पता लगाया था किसका? केंद्रक का। केंद्रक क्या होता है? ये एक ऐसा भाग होता है कोशिका का जो कि आगे कोशिका के विभाजन में भाग लेता है और इसी में आनुवांशिक इकाइयाँ भी होती हैं, जैसे कि आपका गुणसूत्र है, इसी के अंदर डीएनए है और ये क्या है? अगली कोशिका को विभाजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका। अगला पॉइंट क्या है? अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका को सबसे पहले जो है वो किसने? पैलाडे एक वैज्ञानिक थे, पैलाडे।
अब ये अंतर्द्रव्यीय जालिका करती क्या है, ये केंद्रक से इसका जुड़ाव होता है और ये केंद्रक में जितने भी द्रव हैं ये एक सूचना का कार्य करती है और इसके ऊपर उपस्थित होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी क्या है, एक तरह से अनुवांशिक कूट की तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का इनका महत्वपूर्ण कार्य है। अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका कार्य क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण का। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब ये पावर हाउस क्या है, क्योंकि जितनी भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये कहाँ से मिलती है, इसको किससे मिलती है, यहाँ पे दी गई है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये किस रूप में ऊर्जा को रखती है, एटीपी के रूप में। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या होता है, ये ऊर्जा सिक्का होता है। कभी कभी पूछ भी लेते हैं क्वेश्चन कि कोशिका का ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो वो है एटीपी, और पावर हाउस किसे कहते हैं, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लवक भी क्या होता है, लवक क्योंकि इसमें ये पादप कोशिका है नहीं, ये है एक जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका के अंदर कोई भी जो है वो रंगहीन जो लवक है पाए जाते हैं। इसमें वैक्यूल रिक्तिका भी होती है जो कि पादप कोशिका से छोटी होती है, बड़ी नहीं होती। अब एक यहाँ पे अगला एक और कोशिकांग दिया गया है, लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग है, लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइड सेल भी कहते हैं। सुसाइड सेल का मतलब क्या होता है, लाइसोसोम इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की कोशिका की आत्महत्या की थैली। अब ये कैसे है आत्महत्या की थैली, क्योंकि बाहर से किसी भी बैक्टीरिया, कोई भी जब बैक्टीरिया जो सेल पे अटैक करता है तो वो क्या करती है, कोशिका को कोशिका के जितने भी टूटे फूटे अंग को वो अपने अंदर समाहित कर लेती है और उसको अपने अंदर खा करके और नष्ट कर डालती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की झिल्ली भी कहते हैं। अब एक अंतर के दृष्टिकोण से कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है, जिस तरह से पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है उसी तरह से जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका जब विभाजित, मान लेते हैं ये कोशिका है कोई, तो इसको विभाजित होना है, तो ये क्या करती है, सेंट्रोसोम जो है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय भी कहते हैं, तारक काय कहते हैं। तो ये क्या करती है, यहीं से जो है इसके स्पेंडल जो होते हैं ये दो भागों में विभाजित करने के काम में आती है। तो ये सेंट्रोसोम जो है इसक एक जंतु कोशिका की विशेषता ही माने। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये भी अंतर होता है कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम केंद्रक के ऊपर प्रेजेंट होता है और उसमें पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला है, ये आपका है गाल्जी काय। गाल्जी काय क्या है, ये भी क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में ये भी भाग लेता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसके बारे में सबसे पहले कैमिलो गॉल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे, कैमिलो गॉल्जी। इसीलिए इसका नाम जो है वो गाल्जी काय पड़ गया, क्योंकि ये क्या है, इसकी खोज जो है वो कैमिलो गाल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। ये भी क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यहाँ पे देखिए एक घुमावदार संरचना भी दी गई है कि किस तरह से ये गाल्जी काय जो है वो बना हुआ। इसी से
इसी के आगे अलग इसके और भी खंड जो हैं ये आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। इसमें इसके कई पार्ट भी होते हैं। इसको पुटिकाएं, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स में इनको डिवाइड किया गया है। सिस्टर्नी, और इनके कई भाग भी बताए गए हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं, और इनके कार्यों को आपके बुक में दिए गए हैं, इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से डिवाइड किए गए हैं, इनके कौन कौन से कार्य हैं, इसमें डिटेल में आप बुक में भी देख सकते हैं। जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप पूछ भी लिया करें। तो ये आपके क्या है, ये कोशिकांग है, जिसमें हमने आपको एक एक करके एक एक कोशिकांग के बारे में बताया। सबसे पहले क्या होता है, कोशिका कला होती है, जो कि सारे कोशिकांग को अपने अंदर प्रोटेक्ट करती है, मतलब सुरक्षा कवच प्रदान करती है। उसके बाद में सेंटर में जो स्थित होता है इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक से जुड़ी हुई एक जालिका होती है जिसको हम कहते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। जालिका के ऊपर ही छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे एक और भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हमने आपको बताया कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, केंद्रक के कौन कौन से कार्य हैं, केंद्रक क्या करता है, केंद्रक विभाजन का कार्य करता है। 1931 में इसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया। और केंद्रिका होती है जो कि आगे विभाजन में मदद करती है, और इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमैटिन धागे जो कि गुणसूत्र होते हैं, जिनके अंदर आनुवांशिक इकाइयाँ भी होती हैं। तो ये आपका जो है ये लेसन, इसके कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको नहीं समझ में आता है उसको आप पूछ भी सकते हैं। तो ये आपके जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो इनके कोशिकांग भी हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या अलग से आप लिख करके भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये लेसन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू क्लास।